शांत हो जा माँ, तेरे लिए आवाज उठाई जाए और निकाला जाता है और कहा जाता है कि कल आपके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो ये घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये चलेगा इन गरीबों के दिल के ऊपर। सरकार एगो जीव से पर से बोझल बनी जा, अब हमने की सरकार गुजार बसर लगा दे, कहाँ जाए नहीं कोनो तरह बचा ल जा, जोगी बाबा बचा दे। हाँ कोनो तरह बचा दे, कहाँ मिलकर जाए कोई ठिकान नहीं का। दोस्तों, एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार गरीबों के पुनर्निवास के लिए तमाम योजनाएं लेकर आ रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है। दूसरी तरफ वो व्यवस्था कर रही है कि गरीबों का जो आसरा है वो उनसे छिन जाए। इस समय मौजूद है हम नौतन हरदों में, जो कि कुबेर स्थान से बगल का गांव लगता है, और यहाँ पर 40 से 42 घरों में नोटिस आ गई है। उनको खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द खाली कर लिया जाए और वहां पर बुलडोजर चलेगा। अभी कुछ दिन पहले खड्डा की बात कहें तो खड्डा में बुलडोजर चला और वहां पर तमाम गरीब जो परिवार हैं वो अब बेघर हो चुके हैं। तो ऐसे में लगभग 40 से 42 घरों पर यह एक तरह से बुलडोजर चलने वाला है। गांव के लोग बहुत परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि हम काफ़ी सालों से यहाँ पर रहते हैं, 30 से 40 साल हो गए। इनके परिवार या इनके खानदान के लोग जो पुराने लोग भी रहे हैं, और ऐसे में तमाम समय बीतने के बावजूद कोई नहीं क्लेम किया था, लेकिन आज जब इस तरह से क्लेम किए जा रहे हैं तो इनकी परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं कि अब हमारा आसरा कहाँ रहेगा और हम कहाँ जाएंगे। इस समय मौजूद है गांव में, और जिनके घरों पे नोटिस आई है वह लोग जो अफेक्टेड होंगे वो तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे समझते हैं पूरा मामला क्या है। जब गांव में आप प्रवेश करते हैं तो 6-7 घर शुरुआत में दिखते हैं जिनके ऊपर नोटिस आए हैं। गांव के अंदर भी बहुत सारे घर हैं, लगभग 40-42 घर हैं जिनको नोटिस आए हैं। यहां से शुरू होता है और वहां तक मेन रोड पर आप देखेंगे कि ये घर काफी साल पहले बने हुए हैं, जहां पर लोग बहुत पहले से रहते हैं। यहां से लेकर वहां तक आपकी नजरें जाएंगी तो पुरानी ईंट दिखेंगे, पुराने रंग दिखेंगे, और जो चीख चीख के कह रहे हैं कि यह घर लगभग 30 से 40 साल पुराना घर है और यहाँ पर लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ एक अम्मा जी हैं, इनके यहाँ भी नोटिस आया है और इनसे पूछते हैं कितना साल से बाढ़ हुए। 50 साल हो गए अमेरिकन करो। हाँ तो का नोटिस आता तो को लोग कहता बुलडोजर चल जाए। हाँ कहता लोग कि तुरवा देव जा तो कहाँ मर करो जा, कौन लड़का पैका जान में लेकर भागब जा। घर के स्थिति का बटे कोनो लायक नहीं के, जब रही तब बचबे करती जा। इससे पहले बतावल गया है कि ऐसा दिक्कत भी हो सकेला कि हटावल जा सके या बुलडोजर चली। नहीं केहू ना बतौला रहे। हाँ तो का स्थिति रही जब अगर बाय द वे अगर चल जाता तो फिर क्या हो? नहीं कोनो तरह बचा ल जा, जोगी बाबा बचा दे। हाँ कोनो तरह बचा दे, कहाँ मिलकर जाए जा कोई ठिकान नहीं का। परिवार में कितना सदस्य बा? हमारे परिवार में 1 जन लड़का, 5 जन नाती बालो, बेटा पतो नात नतकुर सब बा। हाँ तो कहाँ जाए लोग, सब लोग कहाँ जाए जाता दे जोगी बाबा, कहाँ जाए जा। तो माता जी का सवाल है योगी आदित्यनाथ जी से, सूबे के सरकार से, कि यह कहाँ जाएंगे, इनको राह दिखा दें। अगर यहाँ पर बुलडोजर चलाना है, इतने सालों बाद कोई भी जांच कर नहीं किया, कोई भी समझा नहीं, और आज बुलडोजर चलाने की नौबत आई, तो योगी आदित्यनाथ सरकार से यह माता जी पूछती हैं और हम पूछते हैं चैनल के माध्यम से कि अगर इस तरह से ये नोटिस थमा दी गई है, दे दिया गया है, तो इनके पुनर्वास के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? आपका भी घर आया हुआ है? हाँ राजकिशोर। क्या साल से आप रहते हैं? हमारे तो जानी कि 100 साल से बनी जा, हमारे बाप दादा का संपत्ति हवे। हाँ तो रजिस्टर में आप लोग का नाम नहीं है? काहे नहीं खे बाटे। तो फिर किस बात का नोटिस है? अब तब नोटिस आइल बा, जानी कि 1 नंबर भाई वही से नोटिस आइल बना है, हमारे घर हवे है। तो क्या
तो आपके पास साक्ष्य नहीं है या पेपर नहीं है? पेपर तो होखबे करी, तो लड़का है निखन घरवा जानी जी। और जमीन है आपके पास? और जमीन कहाँ बटे? हाँ, सिर्फ यही है? यही है। तो अगर बुलडोजर आपके पास कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा और तमाम लोग यहाँ पर रहे हैं, उनकी जिंदगी बीती है यहाँ पर, और आज पेपर की कमी की वजह से आपको हटा दिया जाएगा, आपके घर को तोड़ दिया जाएगा, मेहनत मजदूरी करके आप लोग इतना मेहनत करके घर बनाए हैं, सपने सजोए हैं, और हटा दिया जाएगा, तो क्या स्थिति होगी, क्या करेंगे आप? बहुत स्थिति खराब हुई। कहाँ रही आदमी, कहाँ रही, कहाँ रह जाई? जिंदगी भर कमा के घर बनवाए हैं। क्या करते हैं आप? ये गाय भैंस जला दूसर का कल जाई, कोनो बाहर के हमरा सर्विस नहीं खे। एक घर बनावे के व्यवस्था करे खातिर क साल गाय भैंस के काम करे? पूरा जीवन खत्म हो गइल, बुढ़ाई आ गइल। आइए न घरवा बा, देखी ना, आइए न घरवा बा। अब देखिए, अब स्थिति हम थोड़ा बताते हैं कि इनकी पूरी जीवन है, अपना पूरा जीवन इन्होंने दे दिया है और कहीं जमीन जायदाद नहीं है इनका। अब ये जो है घर का निर्माण जैसे तैसे इन्होंने कराया है, इनके पास इतना पैसा नहीं रहा आजकल की महंगाई के दौर में कि इसको कलर करा पाए या सफाइया करा पाए, तो पूरा जो है फाटक तक नहीं है। देखिए ये मेन गेट में फाटक नहीं है, और इन गरीबों के ऊपर जब बुलडोजर चला दिया जाएगा, कल नोटिस छपता है और आज बुलडोजर चलाने की नौबत आ जाएगी, तो खुद सोचिए कि इन गरीबों के साथ किस तरह से भलाई किया जा रहा है। मैं सरकार से, मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं, जो गरीबों के सबसे बड़े हितैषी के तरीके से जाने जाते हैं, जो मसीहा के तरफ से जाने जाते हैं, उनसे मैं कहूंगा, उनसे ये सवाल पूछूंगा कि आपने जब ये व्यवस्था किया है तो इन गरीबों के लिए क्या व्यवस्था किया है, जो मर मर के अपने पूरे जीवन का पैसा लगा लगा के घर के खून पसीने की कमाई से घर तैयार किए हुए हैं, इनके पास पैसा नहीं है कि फाटक लगवा सके, और उनके इस घर के ऊपर जब बुलडोजर चलेगा तो उनके ऊपर नहीं चलेगा दोस्तों, आपको बताएं कि उनके सीने के ऊपर चलेगा वो बुलडोजर, और वो एक तरह से इनकी आत्मा तो मर ही जाएगी मुझे लगता है। देखिए ये इमेजिन करके ही भावुक हो गए, और ये डर रहे हैं कि पूरा जो कमाई है, पूरा जीवन का जो मेहनत है, वह एक झटके में ही खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले आपने सोचा था कि ये जिंदगी में आ सकता है, इस तरीके का डर का माहौल रहेगा? 15 आदमी हमें बाटे, 15 आदमी। हाँ, अब मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के घर के अंदर का आपको तस्वीर दिखाऊं, लेकिन जब सूबे की सरकार ने मजबूर कर दिया है तो वह तस्वीर दिखानी जरूरी है, ताकि आप तक साफ स्वच्छ तस्वीरें पहुंचे, बिना एडिट किए हुए पहुंचे, बिना फिल्टर किए हुए पहुंचे। अब देखिए कि इस घर में 15 लोग निवास करते हैं, 15 लोग रहते हैं, और इस घर की कंडीशन की स्थिति क्या है, उसके जो जिन्होंने बनवाया है, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इसको सींचा है, वह इस बात को समझ के, सोच के, बुलडोजर का नाम सुन के डर के रोने लग रहे हैं, इमोशनल हो जा रहे हैं। यहाँ और तमाम लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि आप लोग जो लगातार जो है उसके लिए कुछ मांग नहीं किए, कुछ लोगों से कहे नहीं, अधिकारियों से बोले नहीं कि हमको मौका देना चाहिए या फिर हम लोग को बख्श दीजिए? देखिए कि हम यहाँ इनसे बात कर रहे हैं, शायद कैमरे के फ्रेम में वो ना दिखे, लेकिन इनकी जो ठुड्डी है, उनके जो चेहरे हैं वो कपकपे हुए दिख रहे हैं। देखेंगे आप ध्यान से तो यह डर है, और हम जानना चाहेंगे कि आप लोग बात नहीं किए, अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए निशब्द हो चुके हैं ये बिल्कुल, और बिल्कुल आप ये सोच सकते हैं जिन्होंने घर का निर्माण करवाया है आपने, वह इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने की अगर बात जब होती है तो उनके दिल के ऊपर क्या गुजरता होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ इस घर की बात नहीं है, यहाँ पर 40-42 जो घर हैं उनको कोई भी देखने वाला, कोई भी अधिकारी नहीं आया, कभी भी नहीं आया, और आज तुगलकी फरमान के तौर पर यह पेपर निकाला जाता है और कहा जाता है कि कल आपके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो ये घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये चलेगा इन गरीबों के दिल के ऊपर, इन गरीबों के सीने के ऊपर। यहां से लेकर वहां तक जो घर बना है, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए अपने हमारे साथ साथ लोग, ये इनके इस बच्चे को समझ नहीं होगा, इस बच्चे को समझ नहीं होगा कि क्या होने वाला है, इन तमाम सब बच्चों को समझ नहीं होगा कि उनके साथ, उनके भविष्य के साथ क्या होने वाला है। और ऐसे में एक झटके में वह फैसला ले लिया जाता है। यहाँ पर अम्मा है जो अपनी पूरी जीवन यहाँ पर दी है।
ए सरकार एगो जीव से पर से बोसल बनी जा अब हमने की सरकार गुजार बसर लगा दे कहाँ जाए जा देखिए, हमारे लिए कहा जाता है कि पत्रकारिता कभी इमोशन से नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए वो तस्वीर पैदा हो जाती है और हम भी एक इंसान है और हमारे अंदर भी दर्द पैदा हो जाता है जब इस तरह से अम्मा जी के लोग को रोते हुए देखते हैं, बिलखते हुए देखते हैं। इनकी पूरी जिंदगी यहाँ पर गुजरी होगी, पूरी जब शादी होके आइलू तब से लेकर एजावाड़ू, और आज कहा जाता कि बुलडोजर चले वाला बा। का कइल जा उतना जब ऊपर वाला जन हमनी के दिखल बातन तो होते बाटे, बाकी लोग ज्यादा तबाह कर देता हमनी के तबाहियन हमनी के डालता लोगवा। जहाँ तक ग्रोथ के बात कहल जाला, आगे बढ़े के बात कहता है, रोज आदमी सोचत होई कि अब आगे बढ़ल जाई, सब कुछ हो गई, घर दुआर बन गई, अब तो नहीं पैसा वैसा आई तो आगे बढ़ल जाई, तो ये तो पीछे होए वाला बात हो गई। पहले तो शांत हो जा, माँ तेरे लिए आवाज उठावल जाई और एंगन व्यवस्था एंगन जो करता लोग ना होके नहीं रोकल जाइए। और हम तमाम लोगों से कहेंगे इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको टैग कीजिए, ताकि इस तरह से जो लगातार एक ही झटके में आतिशबाजियां हो जाती हैं गरीबों के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर इस तरह से भारी भरकम भार गिरा दिया जाता है, तो ऐसे जो काम है उसको रोकने जरूरी है। और भी आगे हम और घर दिखाते हैं जो अफेक्टेड है, और सिर्फ ये घर नहीं, गांव के अंदर लगभग 40-42 घर है जो अफेक्टेड है। यहाँ पर देखिए, तमाम जो माएँ, तमाम जो बेटियां, तमाम जो बहनें कभी बाहर नहीं चेहरे में दिखे होंगे, आज घबराहट के मारे आज बाहर है, तो सोच रही है कि मीडिया उनका आवाज उठाएगा, उनका यह घर टूटने से बचा देगा। आज मीडिया के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मीडिया तभी भी आवाज बन पाती है दोस्तों जब आप वीडियो को शेयर करें और आप कहें कि उस जनता के लिए आप, जनता ही लड़ाई करती है। तो ऐसे में ये भी माता जी हैं, यहाँ जितने माता जी लोग हैं सभी की स्थिति एक जैसी है। साल से आप हैं यहाँ पे? हम लोग बाप दादा के जमाने से यहाँ पर हैं। हाँ, आपके मतलब जब आए उससे पहले भी? हाँ, उससे पहले बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा, सब पूरे लोग रहते हैं। कितने परिवार हैं आपके? बहुत ज्यादा हम लोग का परिवार है। क्या कमाई का जरिया है? क्या का कुछ नहीं है, किसान वाला हम लोग हैं, कोई मजदूरी करते हैं। हाँ, और कुछ काम नहीं है हमारे घर। फ्री वाला राशन उठाती हैं? हाँ, फ्री वाला राशन मिलता है। फ्री वाला राशन इनको मिलता है, वो इसलिए मिलता है ताकि गरीबी में जीवन यापन कर सके। और जब इनकी स्थिति, जब इनके घरों की स्थिति ऐसी हो जा रही है और जब इन घरों पर बुलडोजर चलाने की बात आ रही है, तब इनकी स्थिति का मूल्यांकन करिए कि जैसे तैसे यह खेती करके, मजदूरी करके और सब व्यवस्थाएं करके, ट्रेन वगैरह की व्यवस्था करके, एक तरफ सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाकर गरीबों के आवास की व्यवस्था करती है, और यहाँ पर जो जैसे तैसे अपनी गाढ़ी कमाई को निकाल कर, बेच कर और ये घरों का निर्माण किए, इनके घरों को तोड़ने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो ये हमारा देश है, ये हमारा देश है दोस्तों, कि जहां पर एक तरफ टिटोरे पीटे जाते हैं छोटे से छोटे काम के लिए, एक केला के लिए तमाम लोग खड़े हो जाते हैं उसको देने के नाम पे, और जो अन्य लोग हैं जब यहाँ पर जब वो लोगों का खून चूसते हैं तब उस पर कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ पर बुलडोजर चलने की नौबत है। और दूसरी बात यह है कि हम ये दिखाना चाहेंगे कि ये नोटिस मिला है, रिसीविंग नोटिस मिला है, और यहाँ पर आप गौर करेंगे तो देखिए कि यहाँ पर किसी भी तरह से जो तहसीलदार है उसका हस्ताक्षर तक नहीं है। यह ऑफिशियल आदेश आया हुआ है, ऑफिशियल आदेश आया हुआ है, इसमें तहसीलदार जिम्मेदार है और उनकी सिग्नेचर ही नहीं है, इस पे भी नहीं है। अगर गलती से ये छूट गया तो इस पे हम बात करते हैं, इस पे भी नहीं है, अगर हम देखते हैं तो इस पे भी नहीं दिखाई देगा, और ना ही इस पे है, और तमाम जितना 42 भी आया हुआ है, इसको कह भी नहीं सकते हैं कि ऑफिशियल है, ये आया हुआ है। ये भी हो सकता है कि शायद अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो शायद किसी की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जितने भी आप पेपर देखेंगे तहसीलदार के पास इतना वक्त नहीं है कि इस गांव के लोगों को आकर समझ सके, सुन सके, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुगलकी फरमान फोटोकॉपी निकालकर, स्टेटमेंट निकालकर दे दिया गया है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं है कि इस पर सिग्नेचर भी कर पाए।